फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास और इसराइल के बीच में इस समय युद्ध चल रही है। युद्ध जैसे हालात 7 अक्टूबर से बने हुए हैं और ये कम होने की बजाय लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अब इस मामले में ईरान भी कूद पड़ा है, तुर्की भी कूद पड़ा है, क्योंकि ईरान ने कई मुस्लिम देशों की बैठक बुलाई है, एक संगठन की बैठक बुलाई है। और ईरान का साफ तौर पर कहना है कि इसराइल से जो किसी के संबंध है उनको ख़त्म करें, चाहे वो तेल को लेकर हो या फिर अन्य चीज़ों को लेकर हो। इसराइल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की बात यहाँ पर सामने आ रही है, जो कि ईरान चाहता है। ईरान चाहता है कि इसराइल को एक तरीके से कट ऑफ कर दिया जाए, चाहे वो तेल की बात हो या फिर अन्य चीज़ों की बात हो। अगर किसी के राजनयिक संबंध है किसी देश के इसराइल से, तो उन संबंधों को भी ख़त्म कर दिया जाए। कई अन्य मुस्लिम देश और भी हैं जो कि इस समय ईरान के साथ खड़े हुए हैं और इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। दरअसल ये हुआ अब है जब गाज़ा पट्टी पर अस्पताल में 500 लोगों की मौत हो गई है। और ये रॉकेट की वजह से हुई है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इजराइल की तरफ से जो रॉकेट गया था वो एक हॉस्पिटल के ऊपर गिरा, जिसमें 500 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इजराइल का साफ तौर पर कहना है कि ये रॉकेट इसराइल की तरफ से नहीं गया है, बल्कि हमास की तरफ से आया है। हमास ने निशाना दागा था इसराइल की तरफ, लेकिन निशाना गलत हो गया, जिसकी वजह से वो गाज़ा पट्टी पर पहुंचा और अस्पताल में ब्लास्ट हो गया। आपको ये बता दें कि जिन 500 लोगों की मौत हुई है, वो लोग अस्पताल में इस युद्ध से बचने के लिए शरण लेने आए थे। वो लोग बचना चाहते थे युद्ध से, अपने जीवन को बचाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही रॉकेट से हमला हुआ तो 500 लोगों की इसमें मौत हो गई है। उन लोगों की मौत हुई है जो कि बिल्कुल बेकसूर थे। अब मुस्लिम देश पूरी तरीके से इसराइल के खिलाफ हो गए हैं। मुस्लिम देश चाहते हैं कि इसराइल से पूरी तरीके से संबंध ख़त्म कर दिया जाए, इसराइल को एक तरीके से कट ऑफ कर दिया जाए। उसके अलावा OIC की जो गाज़ा अस्पताल में कई लोगों की मौत हुई है, OIC अब इसको लेकर निंदा कर रहा है। OIC क्या है? दरअसल OIC ये कई मुस्लिम देशों का एक संगठन है, एक समूह है जो कि इस बैठक में शामिल हुआ है। और वहीं ईरान और तुर्की से लगातार इसराइल को धमकियां मिल रही है। ये दो देश ऐसे हैं, ईरान और तुर्की, ये दोनों देश इसराइल को धमकियां दे रहे हैं, चाहे वो प्रतिबंध लगाने की बात हो, तेल की बात हो या फिर उसके अलावा। और फ़िलिस्तीन की वकालत कर रहे हैं। फ़िलिस्तीन का जो आतंकी संगठन है हमास, उसकी भी वकालत कर रहे हैं, लेकिन इसराइल के खिलाफत कर रहे हैं। उसके अलावा ईरान पर हमास की मदद करने का भी आरोप लगा है। और ये इजराइल का कहना है कि ईरान ने हमास की मदद की, जिसके बाद यहाँ पर हमला बोला गया। लेकिन ईरान ने इस बात से साफ किनारा कर लिया है। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि जिस दिन ये हमला हुआ था, जिस दिन गाज़ा पट्टी पर हमला हुआ था, जिस दिन इजराइल पर हमला हुआ था, जिस दिन हमास ने ये हमला किया था, उस दिन ईरान को इसके बारे में कुछ नहीं पता था और ईरान इसमें शामिल नहीं था। इजराइल को लगता है कि ईरान शामिल था हमास के साथ इस हमले में, लेकिन ईरान का साफ तौर पर इनकार है कि वो इसमें शामिल नहीं था। 7 अक्टूबर को जो इजराइल पर फ़िलिस्तीनी हमला हुआ, उसमें ईरान के लड़ाके शामिल नहीं थे। लेकिन अब जो कई मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ हो गए हैं, क्या वो इजराइल पर प्रतिबंध लगाएंगे? क्या कई देशों से जो इजराइल में सामान आता है, चाहे वो तेल हो, क्या वो उस पर प्रतिबंध लगाएंगे? क्या इजराइल को पूरी तरीके से कट ऑफ कर देंगे? इन देशों का अब अगला कदम क्या होगा, ये देखना होगा।